सावधान। अथ पौर्वाणिक सदाय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुरत भक्ति कायोसर्गम कुर्वेहम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रुतित्रकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्रं गणहृदेवं गन्धीयं समं मन्मामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काउसको कौतोषाले च अंगोबं पहिनी पाहुड़ै परियम सुध पढ़मन ओग पुअग्या चुलिया चेप सत्य थे धमकाय निष्कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखको कमको महिलाओं सुगई गमनम समाहि बनम जिनकुन संपत्ति हो मजम अथ परमान स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम पूर्वे नम। हाँ पूरी 10 बजे। क्योंकि जल्दी पार गए स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संधि से शिष्यानुग्रह कुशले धमार्ये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरते संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्रि त्रकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति सुध भक्त कार्य भक्ति कौशक कौशल्यम समरान समदंसन संचर जुत्तान पंच व्याचारण आयरियानम आयरादि सुदनानुपदेश्यानम वज्जानम किरीन गुणपालन अर्जान सब सावनम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखको कर्मको बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जा ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अब्रल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचों सारता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। अरिका गन्नी पूज्य आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है। उस पर गन्नी आरिका आदिमती माता जी की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है। बंध उदय सत्य ओघर आदेश से बताएंगे आपको, ऐसा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। बंध अधिकार प्रकृति बंध अधिकार, प्रकृति बंध हमारा हो चुका है। स्थिति बंध में हम लोग आ चुके हैं। स्थिति बंध उत्कृष्ट
आदि स्थिति बंध सभी कर्मों की किसको होती है, कैसे होती है, ऐसा प्रकरण चल रहा है। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुक्कितनं गोच्छम् सिद्धम शुद्धम नम्युननेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओगादेशे थवम गोच्छम। प्रणाम करती हूँ ललिता दीदी। कल आपने जो पढ़ाया था ना, अभी आप लेंगे मतलब उसके पहले ही, जैसे आपने कल जो 128 से 133 जो गाथा पढ़ाई थी, उसका मैं अभी अर्थ पढ़ रही थी, तो इसमें आया कि असाता वेदनीय तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनकी 19। तो 19 क्या है? ये भेद है इनके, तो 20 हो रहे हैं, मतलब 20 भेद होने से 15 हो रहे हैं, और 19 कोड़ा कोड़ी बंदेगी, क्या मतलब? ये समझ में नहीं आया सेंटेंस थोड़ा सा मुझे। 30 कोड़ा कोड़ी बंदेगी, 5 ज्ञानावरण, असाता वेदनीय, ज्ञानावरण दर्शनावरण की 9, 5 ज्ञानावरण की 14, 5 अंतराय की 19, 19 ये और असाता वेदनीय। इस प्रकार ये 20 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर होता है मूल प्रकृति का। तो इसमें 19 लिखा है, इसीलिए मैं सोची कि 19 मतलब एक वैसे। असाता वेदनी हो गया ना, 19 तो वो हो गई, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय ये 19 हो गई, और एक अच्छा असाता वेदनी मिला के 20 हो गई। अच्छा, हाँ ठीक है, तब ठीक है, वही ये मैं थोड़ा सोच। सा मम्मी जब एकदम शुरू शुरू में पढ़े थे ना, एकदम शुरू में, तो हाँ मुझे भी एक बार हुआ था कि अरे ये तो 20 हो रही है, मैं भी इसी तरह से। तो 19 वो इन 3 कर्मों की 19 लिख रहे हैं, एक असाता हाँ, वेद में लेके 20 हो गई है। दीदी ठीक है। आगे की लाइन में दिया है इन सर्व 20 प्रकृतियों का, वहीं आगे दिया भी है उसी के साथ। उत्कृष्ट स्थिति दीदी बंध का स्वामी की। एक मिनट दीदी, हाँ एक मिनट, ये 131 नंबर जो गाथा थी उसमें इगी पंचेंद्रिय स्थावर का एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय स्थावर आएगा क्या? हाँ, एक ही मान एक इंद्रिय, विकल इंद्रियों का ऊपर आ चुका है शायद। विकलेंद्रिय का हाँ ऊपर आ गया, हाँ, 129 विकल में रह इंद्रिय का गया। ऊपर आ गया है, तो एक इंद्रिय हाँ, पंचेंद्रिय बचा था, वो नीचे आया है। तो ये लाभ। एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय में ये निर्माण और अप्रशस्त ये सब आया ना? हाँ, तो उससे वहां पर ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक इंद्रिय को ये बंधेगी। इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध कितना कितना वो बता रहे हैं कि एक इंद्रिय का इतना है, पंच इंद्रिय का इतना है, स्थावर का, निर्माण का, प्रशस्त, विहायुगति का, अस्थिर, सटक का कितना है, तो बोलते 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक। हाँ, नहीं, एक इंद्रिय पंच इंद्रिय को आपस में ऐसा कुछ नहीं लगाना है कि एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय एक साथ करके वो, क्योंकि एक इंद्रिय का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद 20 कोड़ा कोड़ी सागर होगा, पंचेंद्रिय का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। 135 नंबर गाथा पढ़ रहे हैं के बाद। हाँ, ललिता जी 34 नंबर गाथा में ये लिखा हुआ ना विशेषाल, जैसे देव का संश्लेष द्वारा एक जाति का बंद करता है, ये तो समझ में आ गया, किंतु तिर्यंत आयु का जगन स्थिति बंद नहीं करता, मतलब तिर्यंत गति में नहीं जाएगा क्या वो? स्थिति बंद क्या? नहीं, देव संश्लेष परिणामों के द्वारा जाता है त्रियंच गति में, है ना। त्रियंच गति में दो स्वर्ग तक के देव जाते हैं। तो कहते हैं कि यद्यपि वो जघन्य, चूंकि आयु त्रियंच आयु का बंध क्या बताया गया है, जो विशुद्ध परिणाम वाला होगा वो ज्यादा बंद करेगा। ऐसा आया ना कि 3 आयु का बंध जिसके विशुद्ध परिणाम होंगे वो होगा। परंतु कहते देवगति में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय बांध रहा है, तो एक इंद्रिय बंध रहा है तो त्रियंच गति बांध रहा है। तो संकलेश परिणाम से देव के संकलेश परिणाम से त्रियंच गति बंधेगी, है ना। विशुद्ध परिणाम से तो मनुष्य गति बनती है। बोले संकलेश परिणाम से बनती है तो त्रियंच आयु छोटी बंधनी चाहिए ना। तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि भाई आया फूल बना या रत्न बना, अंतर्मूर्त में मरण को प्राप्त हो गया, 2-4 घंटे में हो गया, 10 बरस में हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी आयु तो बड़ी ही बंधेगी। जघन, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जघन्य परिणाम से भी आयु का बंध ज्यादा हो रहा है। तो बोलते हैं आयु का बंध करने में गति आदि कई चीज को देखा जाता है, ऐसे बता रहे हैं। क्योंकि इनको जघन्य संकलेश परिणाम से त्रियंच गति में आएंगे, तो संकलेश परिणाम से छोटी आयु बंधनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनकी छोटी आयु बनती है, उनकी आयु बड़ी ही बनती है।
आ गया समझ में? चलिए 135 नंबर गाथा ले रहे हैं फिर से। सब कुछ सबुकस सब सबुकस दीनम इच्छा दी दुबंद गो भणिदो आहारम तीर्थयरम देवाऊ दोनों पहले क्या बताया पहली गाथा में कि 3 आयु के बिना 117 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणाम वाला करता है। 3 आयु का बंध विशुद्ध परिणाम वाला ज्यादा करता है, यानी ज्यादा आयु को बांधता है। दोनों गाथा में अंतर है, वहां पर परिणाम पर बता रहे हैं, है ना, और यहाँ पर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से बता रहे हैं। इस गाथा में ऊपर वाली 134 गाथा तो परिणाम प्रचय था कि परिणाम जिसके जैसे होंगे वैसे बंधेगी। अब इस गाथा में क्या करें, वहां तो 117 प्रकृति थी, यहाँ पर 116 प्रकृति आ गई, एक प्रकृति बढ़ गई। अब यहाँ कह रहे हैं हारक द्वीप तीर्थंकर देवायु बिना 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। फोटो खत्म नहीं हुआ। कौन फोटो? किन्हीं का खुला है, बंद करें। विजया जी का भी खुला है। जी मैंने उनको बोलने के लिए खोला दीदी कि सुमति दीदी और सुमन जैन इनका खुला है, वो म्यूट कर लेंगे। जी दीदी। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं लता जी? हाँ रिकॉर्डिंग होती है, हो रही है ना? हाँ। मंदिर में यहाँ ध्यान देंगे, वहां पर क्या करें, उत्कृष्ट स्थिति बंद और जघन स्थिति बंद, है ना। तो 117 प्रकृति का जघन स्थिति बंद बोले कि किससे होगा, संक्लेश परिणाम से। अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं, आहारक द्वीप तीर्थंकर देवायु बिना 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। अब यहाँ पर देवायु को हटा दिया, मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, मनुष्य आयु और त्रियंच आयु की 33 अगर मनुष्य आयु के, एक पूर्व कोटि है। 3 पल देवों की 33 सागर। 3 पल, जितने लोग उतना उत्तर 3 पल्ले 3 पल्ले होता है। तो यहाँ इस गाथा से क्या निकल रहा है, उस 3 पल्ले की आयु को कौन कैसा जीव बांधता है, सम्यक दृष्टि जीव बांधेगा 3 पल्ले की आयु की, मिथ्या दृष्टि जीव बांधेगा, मिथ्या दृष्टि जीव बांधेगा। क्योंकि गाथा में हेलो 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 मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधेगा। अब मिथ्या दृष्टि जीव बांध रहा है तो कैसा जीव बांधेगा, मनुष्य आयु की जो 3 पल्ले की आयु है, उत्कृष्ट मनुष्य अथवा त्रियंच की है, तो मिथ्या दृष्टि जीव बांधेगा, यानी पहले दूसरे गुना स्थानवर्ती जीव बांधेगा। तो कैसा जीव बांधेगा उत्कृष्ट आयु को, कैसे परिणाम वाला जीव बांधेगा, संक्लेश परिणाम वाला। एक मिनट, जहाँ 4 उत्तर आता है ना तो मेरे को लगने लगता है कि पहले हैंड रेज करवा लेना चाहिए। मेरा प्रश्न सुनेंगे, यहाँ पर आया कि मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, तो कौन सा जीव बांधेगा, संक्लेश परिणाम वाला कि विशुद्ध परिणाम वाला, हैंड रेज करेंगे। इतना इजी आंसर का सबका हाथ नहीं उठा। चलिए सुमन जैन बंबई। संक्लेश परिणामों वाला। चलिए म्यूट कर लीजिए। अनीता अपना नाम ठीक करो भाई, नाम ठीक करो। ठीक है, उत्कृष्ट परिणाम वाला। हाँ उत्कृष्ट ये नहीं है, विशुद्ध भाव वाला। विशुद्ध भाव वाला। ललिता जी, मैं भी संक्लेश परिणाम ही बोल रही थी। अभी तुरंत 134 नंबर गाथा कल भी पढ़ाई गई, आज भी बोली गई कि 3 आयु का बंध। मैं बोलूं?
से नहीं, अब बोलने की जगह नहीं है, अब मैं बोलने लगी। मैं बोल लूं? म्यूट करें, बहुत लोगों का खुला है, क्लास बंद हो जाएगी। मैं बोलूं, कोई नहीं करेंगे, हैंड रेज करेंगे, मेरे को जिसका होता है मैं नाम पुकार लेती हूँ। ऑडियो बनता है, लोगों की शिकायत आती कि बहुत कुछ बीच में आने से हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं सबसे पूछती हूँ ना, जितना हैंड रेज रहता है सबसे पूछती हूँ, इसलिए हैंड रेज करिए। मैं बोलूं नहीं बोले प्लीज। अभी 134 नंबर गाथा कल बहुत अच्छी तरह से समझा हम लोगों ने कि विशुद्ध परिणामों से 3 आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा, संकलेश परिणामों से 3 आयु का जघन्य बंद होगा, और जो 117 प्रकृति है उसका संकलेश परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा, और विशुद्ध परिणामों से या कम संकलेश परिणामों से जघन्य बंद होगा। ये हमने कल ही पढ़ा और आज भी मैंने दोहराया है, पहले दोहराया है तब मैंने पूछा है, पुनः मैं पूछ रही हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि मनुष्य और त्रियंश की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? हैंड रेज करेंगे कोई, मैं बोलूं नहीं। हाँ बोलिए सुमन जी बम्बई। 3 पल्ले। 3 पल्ले की होती है। उसको बांधता कौन है? सम्यक दृष्टि बांधता है कि मिथ्या दृष्टि बांधता है? उत्कृष्ट आयु का बंधक मनुष्य आयु उत्कृष्ट बांध रहा है। चोंचो किसके यहाँ से आ रही है? उत्कृष्ट आयु का बंध सुशीला जी आप बंद रखो ना, आपका बहुत खुला रहता है सुशीला जी, और आवाज भी बहुत आती है आपके यहाँ से। ललिता जैन का भी खुला हुआ है। उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की, तो उत्कृष्ट आयु का बंध सम्यक दृष्टि जीव करेगा कि मिथ्या दृष्टि करेगा? हैंड रेज करें, हम नाम पुकार लेंगे। मनुष्य गति की 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु, त्रियंश की 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु। चलिए त्रियंश को अभी छोड़िए, कंफ्यूज होंगे। मनुष्य की 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु का बंधक सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? चलिए कोई किसी का हाथ नहीं है। चलिए सुशीला जी। मेरा उठा हुआ है भाभी, मेरा भी उठा हुआ है। हाँ संगी पंचेंद्रिय प्राप्त मिथ्या दृष्टि जीव। सैनी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय प्राप्त मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। हाँ। कौन करेगा? किस गति का जीव करेगा? मनुष्य गति का जीव करेगा और तिरंज गति का, मनुष्य गति का जीव करेगा, तिरंज गति का जीव, तिरंज गति का जीव करेगा, मनुष्य गति का जीव करेगा। देव गति का नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ललिता मौसी आप म्यूट हो जाइए ना। उसकी आयु 3 पल्ले की नहीं है, उसकी 33 सागर की है। हाँ, उसकी आयु 3 पल्ले की नहीं है। कोई ना बोले, जिनसे पूछा जा रहा उनको बोलने दें। हाँ, उनकी आयु 3 पल्ले, क्योंकि वो 3 पल्ले की आयु वाले नहीं है ना, शायद इसीलिए। देव क्यों नहीं करेगा 3 पल्ले की आयु का बंध मनुष्य गति का? मनुष्य गति की 3 पल्ले की आयु देव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बहुत लोगों का खुला है, म्यूट कर लेंगे पहले सब, जिसको बोलना है उतने ही खोले। क्योंकि देव की आयु तो सागरों में होती है ना। अरे तो देव को मनुष्य में ला रहे हैं ना सुशीला जी, आयु का बंध तो अगले भाव में उदय में आता है ना। हाँ। आपने कहा संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव मनुष्य आयु की, सुशीला जी के यहाँ से और किसका भी खुला है ना? 3 पल्ले की आयु का बंध संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव करेगा। 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु का मनुष्य आयु का बंध। मेरा अगला प्रश्न है कि उसको कौन सा जीव करेगा? चारों गतियों में से कौन सा जीव करेगा? कौन सा जीव कौन सा जीव कर सकता है? मनुष्य गति में, मनुष्य पंचेंद्रिय, मनुष्य मतलब मनुष्य पंचेंद्रिय होंगे तो पर्याप्त ही करेंगे, मतलब उत्कृष्ट। अरे ये तो आप बोल चुके ना सुशीला जी। मेरा प्रश्न है, न तो आप अपने को घुमाइए, न ग्रुप में इतने लोग बैठे उनको घुमाइए आप।
प्रश्न का उत्तर उत्तर से दीजिए या ना बोलिए। मेरा प्रश्न है, मनुष्य देव क्यों नहीं 3 पल्ले की आयु का बंद करेगा? वो भी संगी है, पर्याप्तक है, पंचेंद्रिय है। देव के संश्लेष परिणाम नहीं होते इसमें। ये सब उत्तर होगा? देव को संश्लेष परिणाम नहीं होते? इतना इतना लोगों पर अत्याचार करते हैं देव आकर के, उनके संश्लेष परिणाम नहीं होते? ये सब उत्तर होगा इसका? जब उत्तर नहीं आता हो तो ना तो खुद घूमना चाहिए ना घुमाना चाहिए, सीधे ना बोलना चाहिए। अपने आप को म्यूट करें सुशीला जी। अब बोलिए, देव क्यों नहीं करेगा? हैंड रेज करिए। कविता जी का उठा हुआ हैंड रेज। कविता जी बोलिए। क्योंकि देव उत्कृष्ट बंद केंद्रीय जाति में करेगा क्या? अलग सा उत्तर नहीं दीजिए ना, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमने नहीं पूछा कि देव क्या करेगा। कविता सही थी, आपका हाथ उठा हुआ है। मनुष्य गति में अगर जन्म लेगा तो वो मतलब इसमें भोग भूमि में जन्म नहीं लेगा, कर्म हाँ, भूमि में जन्म क्योंकि लेगा। भोग भूमि की आयु है 3 पल्ले और देव हाँ। भोग भूमि में जन्मते नहीं है, इसलिए देव नहीं बंद करेंगे। नारकी भी नहीं जन्मता है भोग भूमि में। इतना हल्का सा आंसर क्यों नहीं दे पाते हैं आप लोग? और क्या क्या घुमाते रहते, पूरा अमेरिका, रसिया, लंदन सब घुमा देते हैं, भारतवर्ष को उलांग जाते हैं। देव भोग भूमि की आयु है 3 पल्ले की और देव भोग भूमि में जन्मते नहीं। भोग भूमिया तो देव में जन्मते हैं पर देव भोग भूमि में नहीं जन्मते, न नारकी जन्मते हैं। कौन जा सकता है उसमें? त्रियंच भी जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है। तो 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु इच्छा दृष्टि जीव की होगी, लेकिन किसको होगी? मनुष्य और त्रियंच को ही होगी, देव को नहीं होगी। अभी मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा था आपको उठा हुआ? पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता आप लोग का, बहुत देर से लगा रहता ना, तो पता ही नहीं चलता कब किसका। आप लोग वापस प्रश्न खत्म होने पर ना मिटा दिया कीजिए, फिर से खड़ा मिटा देती हूँ भाभी, मैं तो मिटा देती हूँ। हाँ, मिटाते होंगे कृष्णा जी, मिटाते होंगे। चलिए, समझ में आई क्या बात की नहीं आई? मतलब 3 पल्ले की आयु भोग भूमि में, इसीलिए देव वहां नहीं जाएगा। हाँ, देव नारकी भोग भूमि में नहीं जाते, मरण करके कभी भी नहीं जाते। अच्छा। कर्म भूमि में आते हैं वो, है ना? इसलिए जो 3 पल्ले की उत्कृष्ट मनुष्य आयु त्रियंच आयु है भोग भूमि की, वो मनुष्य और त्रियंच ही बांधेगा। कब बांधेगा? चौथे गुण स्थान में रहेगा तब बांधेगा, है ना? ठीक है, ठीक है। गर्दन हिल गई कविता जी, उनकी तो गर्दन, त्रिशला जी की तो हिल गई कि हाँ ठीक है। रोंग है क्या पूछा भाभी? तो बिना सुने हम गर्दन क्यों हिलाते हैं? कैसे रोंग है कविता जी? कविता जी कैसे रोंग है? क्या रोंग बोला? आपने क्या पूछा कि तिर्यंच क्या हम कहे कि सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियंच उत्कृष्ट आयु को बांधेंगे 3 पल्ले की आयु को। नहीं, सम्यक दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य, हाँ, उत्कृष्ट आयु बांधेंगे 3 पर, बिल्कुल भी नहीं। सम्यक दर्शन के साथ वो सिर्फ देवगति में ही जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ देवगति में जाएगा। ये सब एकदम पकड़ के फॉर्मूला रख लेना चाहिए। फिर अपने सामने तो गाथा है ना, जहाँ गाथा में क्या कह रहे हैं? आहारक दी को तीर्थंकर देवायु के बिना 116 प्रकृति का बंध मिथ्या दृष्टि जीव करता है। सामने ही गाथा खुली हुई है, सामने ही पेज खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध भी कौन करेगा? अगर करेगा तो मनुष्य ही करे। मनुष्य तो करेगा ही, मिथ्या दृष्टि करेगा, सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य देव में जाता है, इसलिए। अच्छा, यहाँ आहारक दिक का यहाँ पर जो आया कि आहारक दिक तीर्थंकर, आहारक दिक और तीर्थंकर किन परिणामों से उत्कृष्ट बंधती है? उत्कृष्ट बंध कैसे परिणामों से होता है? विशुद्ध परिणामों से कि संक्लेश परिणामों से? आहारक दिक और तीर्थंकर का बंध, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणाम से होगा कि विशुद्ध परिणाम से होगा? संक्लेश परिणामों से होगा। विशुद्ध परिणामों से होगा। हाँ, विशुद्ध परिणामों से। किस परिणामों से? विशुद्ध परिणाम। कौन, अनीता बोल रही है क्या? हाँ, नहीं भाभी, संक्लेश परिणामों से होगा। दोनों गाथा को एक साथ पढ़ा रहे हैं, है ना? दोनों गाथा एक साथ ले रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग का दोनों गाथा ये गाथा थोड़ी ऐसी है कि बहुत जल्दी कंफ्यूज होता है आदमी।
इसलिए वापस दोनों गाथा ले रहे हैं। और हम इसके जस्ट 10 मिनट पहले भी ये चर्चा हुई है कि 3 आयु के बिना बाकी सबका बंध कौन करता है? संकलेश परिणाम से होता है। तो ये 3 आयु है क्या आहारक जीव को तीर्थंकर? नहीं है। तो फिर कैसे परिणाम से बंद होगा उत्कृष्ट स्थिति? संकलेश परिणाम से होगा, है ना? क्योंकि अपने दो गाथा एकदम पास में है और दोनों गाथा को ले रहे हैं आज हम, एक गाथा को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोनों गाथा का थोड़ा सा हमने पहले कहा कि 134 नंबर की गाथा परिणामों को बता रही है, 135 नंबर की गाथा सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व को बता रही है। दोनों में यही अंतर है। तो यहाँ पर कहते हैं हारक जी तो तीर्थंकर प्रकृति भी उत्कृष्ट स्थिति बंद कब होगा? जब संकलेश परिणाम होगा। ये संकलेश परिणाम किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? दोनों जीवों को। दोनों जीवों को। चलो सामने गाथा, सामने अर्थ। आहारक द्वि को तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बांधने के लिए संकलेश परिणाम करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि। फिर बीच में ना बोले जयश्री जी, हम प्रश्न बोल रहे हैं, आप बीच में उत्तर बोल रहे हैं। सम्यक अभी तो आप गलत बोल गए थे, अभी बीच में आप झट से सही बोलने लग जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। प्रश्न बोल रहे हैं तो प्रश्न बोलने दिया कीजिए, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। आहारक जीव को तीर्थंकर प्रकृति का कोई बंधक है, उत्कृष्ट बंध करना चाह रहा है, संकलेश परिणाम से होगा। वो सम्यक दृष्टि का संकलेश परिणाम होगा कि मिथ्या दृष्टि का संकलेश परिणाम होगा? मिथ्या दृष्टि का। दीदी सम्यक दृष्टि का ही होगा, क्योंकि ये बनती सम्यक दृष्टि को ही है। हाँ अभी हाथ नहीं उठाना था क्या? हाँ सम्यक दृष्टि के होगा। अभी सामने गाथा है गद्दा जी, अभी तुरंत कहा ना कि 4 प्रकृति को छोड़ करके 116 प्रकृति का बंधक। ये 2 गाथा बहुत बहुमूल्य है। इसलिए बहुमूल्य है, आगे का स्वाध्याय इनके ऊपर आधारित रहेगा, इसलिए हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं दोनों गाथा को। और तुरंत बताते बताते भी हम लोग उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं। इतना मैं कोशिश कर रही हूँ डिफाइन करने का आप लोगों को, लेकिन फिर भी उत्तर सबका सही नहीं आ रहा है। फिर से एक बार प्रश्न समझिएगा मेरा, ताकि सबको समझ में आ जाए। मेरा यह प्रश्न था, हारक दी को तीर्थंकर प्रकृति का बंधक उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला संकलेश परिणामी होगा। तो वह संकलेश परिणामी मिथ्या दृष्टि संकलेशी होगा कि सम्यक दृष्टि संकलेशी होगा? ये मैंने पूछा था। अब हैंड रेज करें, ऐसे नहीं बोले, दूसरे आदमी को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उत्तर कई को आता रहता है ना, तो उनको फिर मन में तकलीफ हो जाती है। राजकुमारी सत भैया। सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को, क्योंकि गाथा ही कह रहे हैं ना, आहारक जी को तीर्थंकर देव आयु के बिना 116 प्रकृति का जो उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा वो मिथ्या दृष्टि के ही होगा। उस 116 प्रकृति में पुण्य प्रकृति भी है ना, शुभ सुस्वर आदेय यशस कीर्ति, बहुत सारी नामकर्म की जोड़े वाली जो 11 प्रकृति है, वो 11 तो सबकी सब शुभ है। पंचेंद्रिय जाति, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, साता वेदनीय, पंचेंद्रिय जाति, ये सारी पुण्य प्रकृति है ना। पुण्य प्रकृति है होते हुए भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनका जो उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा तो संकलेश परिणाम से होगा। लेकिन संकलेश परिणाम 4 प्रकृति को बांधने वाला कौन होगा? परिणाम तो संकलेश होंगे, पर सम्यक दृष्टि होना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण से हम लोग इस थोड़ा सा संकलेश परिणाम आते ही दिमाग में आता है कि मिथ्या दृष्टि होगा। थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। एक कोई व्यक्ति मंदिर का दर्शन करने आया है, प्रशस्त परिणाम है, मंदिर का भगवान की प्रतिमा दर्शन करके मन में उसके भाव आता है, आज तो मैंने मंदिर के दर्शन किए हैं, आज तो मुझे बहुत अच्छे भोगने को सामग्री मिलेगी। एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी प्रशस्त परिणाम से ही आया है। वो क्या सोच रहा, आज तो भगवान तीर्थंकर का मैंने दर्शन किया, प्रतिमा का, मेरे तो आज पुण्य का बंध हुआ है।
त्रिशला जी ध्यान से सुन लीजिए, फिर जानते हुए उत्तर आपका प्राय गलत आ जाता है। एक तीसरा व्यक्ति भी आया दर्शन करने, प्रशस्त परिणाम से आया। वो तीर्थंकर की प्रतिमा देख के क्या सोच रहा, मेरा आज दिन भर परिणाम अच्छे चलेंगे, क्योंकि मैंने सुबह सुबह भगवान की प्रतिमा का दर्शन किए, मेरे परिणाम सारे दिन शुभ चलेंगे। एक चौथा व्यक्ति आया, जो भी कोई देख रहा, देखने वाला तो यही कहता, भाई मंदिर का दर्शन करने आए हैं, इनका देखो कितना प्रशस्त परिणाम है कि मंदिर का दर्शन करने आए हैं। एक चौथा व्यक्ति आया दर्शन करने, वो परमात्मा की प्रतिमा को देख के कहता है, जैसे आप निज आत्मा में हो गए हैं, वैसे मैं भी अपनी निज आत्मा का दर्शन करूं। चारों व्यक्ति के प्रशस्त परिणाम है, पर अंतर है ना, चारों ने तीर्थंकर के दर्शन किए। एक सबसे पहले वाला का भी प्रशस्त परिणाम है, परंतु बहुत कम, बहुत निम्न कोटि का। उसके वाले का उससे ज्यादा थोड़ा सा है, उससे ज्यादा उससे वाले का है, चौथा वाले का उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम है। तो वैसे ही यहाँ पर आहारक का बंध कहाँ पर होता है, छठे सातवें गुण स्थान में होता है। और सातवें से चूंकि संश्लेष परिणाम से कराना है, इसलिए छठे से सातवें में जाते समय नहीं होगा, सातवें से छठे में आते समय होगा, अथवा आठवें से सातवें में आते समय होगा। आठवें में भी, आठवें से सातवें में तो श्रेणी चढ़ता इसलिए घटेगा नहीं, सातवें से छठे में आते समय उत्कृष्ट बंध होगा। तो उसका जो संश्लेष परिणाम है वो मिथ्या दृष्टि के जैसे नहीं हो जाएगा। ध्यान देंगे, वो संश्लेष परिणाम से आहारक दिक का बंध उत्कृष्ट हो रहा, परंतु सम्यक दृष्टि को हो रहा, क्योंकि ये प्रकृति बंधती छठे सातवें गुण स्थान में, तो मिथ्या दृष्टि के ये बंधती ही नहीं है। तो यहाँ संश्लेष परिणाम कैसा, वह गुण स्थान के हिसाब का संश्लेष परिणाम होगा। कोई मिथ्या दृष्टि संश्लेष परिणाम कर रहा, उसका उस हिसाब से संश्लेष परिणाम। संश्लेष का मतलब ऐसा नहीं लगा लेंगे कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज है, वो एकदम मारा काटी जैसी बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी कसाय जैसी बात कर रहे हैं, वैसा परिणाम नहीं होगा। उस गुण स्थान के हिसाब से सातवें में विशुद्ध परिणाम था, छठे में थोड़ा संश्लेष परिणाम हो जाता, सातवें के बनिष्पत। इसको हम कपड़े की उज्ज्वलता से समझ सकते। एक उजला कपड़ा है, अपने घर में सफेद कपड़े रहते चौके वगैरह में, नए नए निकालते हैं, कितना सफेद रहता है, फिर थोड़ा सा मटमैला होता है, और थोड़ा पुराना होता तो और मटमैला हो जाता, और पुराना होता। जबकि सफेदी चारों में, आप सफेद कपड़ा किसी को सफेद कपड़ा लाके दो, तो कोई चारों में से कोई भी कपड़ा आपको लाके दे देगा, क्योंकि सभी सफेद हैं, परंतु काम में आने से किसी किसी की सफेदी कम होती गई है सब सफेदी कपड़ा हो। उसी तरह से परिणामों में तो छठे गुण स्थान में उज्ज्वलता ही है, परंतु सातवें के हिसाब से छठे में कुछ मलिनता आ गई है। तो जिस समय मुनिराज सातवें से छठे में आएंगे, उस समय उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है आहारक द्वीप की? अंत कोड़ा कोड़ी है दीदी, अंत कोड़ा कोड़ी है। तो अंत कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट वाला अंत कोड़ा कोड़ी कहाँ पर बंद होगा, जब सातवें से छठे में आएंगे तब होगा। अच्छा, अब ये देवायु की बात आ गई। देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना होता है? 33 सागर। 33 सागर। 33 सागर है देवायु उत्कृष्ट। देवायु तो पहले गुण स्थान में भी बंधती है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया इन्होंने, कहते हैं भाई 33 सागर की आयु बांधनी है तो सम्यक दर्शन के साथ बंधेगी। और बहुत सारा है गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में बंधेगी, ब्रज वृषभ नाराज सहनन से, वो एक अलग बात है। अभी सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो हम इतना समझ, उत्कृष्ट देवायु का बंधक जो भी होगा वो क्या नाम है, सो सम्यक दृष्टि ही जीव होगा। मिथ्या दृष्टि जीव देवायु का बंध तो करता है, पर उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमने समझा दो तीन चीज यहाँ ध्यान देंगे। स्थिति बंध सभी प्रकृतियों का खराब ही माना जाता है, इसलिए पुण्य प्रकृति का भी स्थिति बंध संश्लेष परिणामों से हो रहा है। स्थिति बंध सभी प्रकृति का खराब माना जाता है, क्योंकि संसार में रोकती है। उत्कृष्ट स्थिति बंध जब भी सभी प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का भी संसार में रोकने का कारण है, इसलिए संश्लेष परिणामों से ही उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। 3 आयु को छोड़ करके 117 कर्म प्रकृति की स्थिति अशुभ ही कही जाती है। 3 आयु को छोड़कर 117 कर्म प्रकृति की स्थिति अशुभ ही कही जाती है। फिर
अशुभ होते हुए भी आहारक दिक तीर्थंकर प्रकृति, यद्यपि इनकी ज्यादा स्थिति अशुभ कही गई है, फिर भी इनका बंधक कौन है? सम्यक दृष्टि ही है। सम्यक दृष्टि ही उत्कृष्ट और जघन्य, दोनों ही जघन्य का तो अभी वर्णन नहीं आ रहा, जहां आएगा वहां देखेंगे। तो उत्कृष्ट हारक दिक का, उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कौन है? तो सम्यक दृष्टि जीव ही है। यद्यपि संक्लेश परिणामों से होता है, फिर भी सम्यक दृष्टि का जो संक्लेश परिणाम होता है उससे ही बंधेगी, मिथ्यात्व के परिणाम से नहीं बंधेगी। देवायु का पहले गुण स्थान में बंध हो सकता है, परंतु अगर 33 सागर की आयु का, चूंकि उत्कृष्ट स्थिति बंध की चर्चा चल रही है, इस देवायु का बंधक कौन होगा? जो मुनि महाराज होंगे, या सम्यक, यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि जीव ही होगा। दो गाथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे की गाथा लेते हैं। चले आगे चले। आहारक दिक आदि 4 प्रकृतियों के बंध स्वामी में विशेषता कहते हैं। आगे आ गया है विशेषता। देवाउगम गाथा का उच्चारण मंजू पाटनी कर लेंगे। देवाउगम पमत्तो आहार मपय, आहार आहारयमप, नहीं पमत है, आहारयमप, आहार आहारयमप, आहारयमप पमत विरदोदु तीर्थयरम च मनुष्यो अविरद सम्मो समय समजेति। देवाउगम पमत्तो आहारमप पमत विरदोदु तीर्थयरम च मनुष्यो अविरद सम्मो समजेति। प्रणाम दीदी, करती हूँ। देवाउगम पमत्तो आहारयमपमत विरतोदु तीर्थयरं च मनुषो अविरद सम्मो सम्मज्जेति। देवागुम पमत्तो, देवायु का प्रमत गुण स्थान में मतलब उत्कृष्ट बंध होता है। आहार आहारम आहारय आहार्य अपम पमत विरदोय, आहारक दिक का बंध अप्रमत विरद को उत्कृष्ट स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध लगाना होगा क्योंकि ऊपर से चला आ रहा है, जीव के होता है। तीर्थयरो, तीर्थयरो तीर्थंकर का, उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्य को होता है, मनुष्य के होता है। कैसा मनुष्य के होता? अविरद सम्मो, अविरत असंयत के होता है। समजेदी, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के, समजेदी माने सम्यक दृष्टि के, जो अविरत सम्यक दृष्टि है, अविरद है, उसके होता है। अविरद समजेदी, अविरत सम्यक दृष्टि के, अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य के तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। सोने गप्पुंडा। हाँ, क्या कह रहे हैं? देवागम पमत्तो, प्रमत गुण स्थान में देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। आहार पमत विरदोदु, आहार द्विक का अप्रमत विरद के बंध होता है। उत्कृष्ट स्थिति मतलब अप्रमत, निकल जाएगा उसमें से, अपमत विरदो, अप्रमत विरद को होता है। तीर्थयरम च मनुष्यो अविरत सम्मो समजेति, सम्यक्त्व के साथ विराजमान असंयत सम्यक दृष्टि के मनुष्य के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमत गुण स्थान वाला जीव, आहारक दिक की उत्कृष्ट स्थिति को अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव, तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य ही बांधता है। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को अप्रमत गुण स्थान में जाने के सम्मुख हुआ प्रमत गुण स्थान वाला जीव बांधता है। यह क्यों बांध रहा है? 7वें से 6ठे में आने वाला क्यों नहीं बांध रहा है? ये इसलिए बांध रहा है क्योंकि उससे ऊंचे परिणाम में जा रहा है। हाँ, ये देवाय के लिए उत्कृष्ट बांध रहा है
है प्रमथ गुरु स्थान के सम्मुख जा रहा है, प्रमथ गुरु स्थान से उसके विशुद्ध परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध रहा है। हाँ, इसलिए तो अप्रमथ गुण स्थान में जाने पर तो परिणाम और विशुद्धि रहेंगे, वहां क्यों नहीं बांध रहा है? नहीं तो उसके ना उत्कृष्ट होने पे तो बांधेगा, अगर वो ऊंची बांधेगा तो जब विशुद्ध परिणाम उसके ऊपर होंगे तभी तो बांधेगा ना वो। प्रमथ से हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रमथ से अप्रमथ में जाते हुए क्यों बांध रहा? अप्रमथ में भी तो वही परिणाम है, अप्रमथ में क्यों नहीं? अप्रमथ में बंद है, अप्रमथ में, हाँ अप्रमथ में बंद है, बांध रहा, क्योंकि उस समय उसके परिणाम अप्रमथ में तो जैसे परिणाम थे वैसे हैं, लेकिन प्रमथ से अप्रमथ में जाते समय विशेष विशुद्ध परिणाम हो जाएंगे। बढ़ती हुई विशुद्धि है। प्रमथ से अप्रमथ में कोई जीव जब जा रहा है तो बढ़ती हुई विशुद्धि है, इसलिए जाते हुए उस समय देवायु का 33 सागर का अगर बंध किसी को होता है तो वहां दीदी विशुद्धि से तो उत्कृष्ट नहीं होती है ना, संक्लेश से होती है ना, तो संक्लेश को लेंगे ना यहाँ पे। देवायु का बंध संक्लेश से होगा। उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति। हाँ, इतना जल्दी बोलेंगे मंजू जी? गाथा ही है, मूल गाथा 134, 3 आयु को छोड़ करके बाकी सब संक्लेश। अच्छा हाँ, पहले छोड़ दिया है उनको। बार बार अभी तो मैंने बहुत बार दोहराया ना, सारा सारांश अभी तुरंत दोहराया कि जब हम स्थिति बंध की, उत्कृष्ट स्थिति की बंध की बात करेंगे तो हम परिणाम लेंगे। परिणाम लिए तो उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से 3 आयु का बंध ज्यादा होगा। उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से जो 117 प्रकृति बंधी, उनकी उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी, है ना। जघन्य परिणाम से, जघन्य विशुद्ध परिणामों से आयु वगैरह का क्या है, जघन्य बंध होगा। आयु का उल्टा है, हाँ सही। हाँ, आयु का उल्टा है, 117 प्रकृति से उल्टा है बिल्कुल। फिर क्या कर रहे हैं? यद्यपि अप्रमथ गुण स्थान में भी देवायु का बंध होता है, तथापि साथी से अप्रमथ में तीव्र विशुद्धि परिणाम पाए जाते हैं। कहाँ परिणाम ज्यादा पाए जाएंगे? साथी से अप्रमथ होगा तब, और वहां तो बंध की भी छुट्टी हो जाती है। अप्रमथ निरतिशय में देवायु के बंध की भी स्थापना हो जाती है। अतः यहाँ देवायु का बंध न होकर निरतिशय अप्रमथ में ही होता है, किंतु उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता है। कहाँ होगा? जब 6ठे से 7वें में आएंगे तब। आहारक द्वीप की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमथ गुण स्थान के, उसमें अगर आप लोग के अप्रमथ लिखा है तो अ को काट देंगे। आहारक द्वीप की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमथ गुण स्थान के सम्मुख हुआ अप्रमथ गुण स्थानवर्ती संक्लेश परिणामी जीव बांधता है। आहारक द्वीप का बंध 117 प्रकृति में है आहारक द्वीप, तो आहारक द्वीप का बंध संक्लेश परिणाम वाला करेगा। उत्कृष्ट स्थिति का बंध तो वो 7वें से जब 6ठे में आएगा, विशुद्धि जब उसकी गिरती हुई रहेगी, उस समय उसका उत्कृष्ट बंध होगा। 8वें में आएगा, जब अप्रमथ से जब 8वें तक बंद होता है ना, वो तो उसमें तो, अरे 8वें में तो श्रेणी हो जाती है, श्रेणी से कहाँ से आएगा? अभी तो मैंने बताया था। 6ठे में तो उदय है, और बंद तो 7वें में। बंद तो 7वें में करा रहे हैं ना त्रिशला जी। नहीं, आपने कहा ना 7वें से 6ठे में आएगा। हाँ, 6ठे में जिस समय आ रहा है उस समय परिणाम उसके संक्लेश हो रहे हैं, उस समय बंद हो रहा, 7वें में हो रहा बंद, 6ठे में बंद नहीं है। हाँ, यही तो मैं बता रही थी, 7वें से जब 8वें से 7वें में आएगा तब बंद ज्यादा होगा ना। अरे नहीं भाई, फिर आप 8वां गुण स्थान तो श्रेणी का है ना, श्रेणी का गुण स्थान क्यों ला रहे हो आप यहाँ पर? कोई 8वें से 7वें में आएगा क्या? 8वें से 7वें नहीं, आहार द्वीप का बंद तो 8वें के 6ठे भाग तक होता है ना, पूर्व के 6ठे भाग तक होता है। यहाँ उत्कृष्ट बंध निकाल रहे हैं ना, ये थोड़ी निकाल रहे हैं कि कहाँ तक बंद हो रहा है। नहीं तो हम 7वें से 8वें में जाएगा तब वो ज्यादा उत्कृष्ट नहीं बनेगी उसकी, क्या 7वें गुण स्थान में बंद हुआ। नहीं, संक्लेश पर 7वें से 8वें में जाने में संक्लेश परिणाम नहीं होगा। नहीं, उत्कृष्ट स्थिति मतलब विशुद्ध परिणाम होंगे ना उसके, तो विशुद्ध परिणाम से थोड़ी आहारक द्वीप ज्यादा बंधेगा। देवायु विशुद्ध परिणाम, ये तो इससे विशुद्ध परिणाम से होता है ना, देवायु को आहार द्वीप को, तो आहार द्वीप देवायु। आप पहले 134 नंबर गाथा पढ़ लीजिए अपने मन में, फिर आप बात करिए। पहले पढ़िए। आयु का बंध विशुद्ध परिणाम से हो रहा है, आहारक द्वीप का बंध संक्लेश परिणाम से हो रहा है। संक्लेश परिणाम के लिए ऊपर से नीचे लाएंगे, आयु के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे। दीदी यदि कोई जीव है ना ऊपर उपसम श्रेणी से जब नीचे आ रहा है
तो उस समय आहार जी का 8वें से 7वें में नहीं, आता है, इसमें तब ऐसा क्या कुछ होता है? नहीं आया मंजू जी, इसलिए मैं अपने मन से नहीं कह सकती। अगर देना रहता तो आचार्य दे देते, नहीं कुछ दिए हैं, इसलिए वो हम लोग में सबसे बड़ी कमी क्या है, जो चीज है उसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। आधी घंटा से यही समझा रहे हैं ना, गाथा कोई बार बार खिलासा कर रहे हैं, उसको तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे छलांग लगाते हैं। जो आचार्य कह रहे हैं उसको तो पहले बहुमान कर लीजिए ना, कि आचार्य यहाँ क्या करें भैया, 7वें से 6ठे में आएगा तो हारक द्वीप का बंध ज्यादा होगा। इसको तो पहले इतना जहन में उतार लीजिए कि कल पूछे तो आप लोग जवाब दे दें। अभी नहीं दे पा रहे हैं, कल क्या देंगे? तो जो हमेशा सामने, वो कहते हैं आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी भी जाए और पूरी तो पावे कि ना पावे। तो जो चीज सामने है उसको समझना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग का दिमाग कहाँ चला जाता, आगे चला जाता, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या। उसके चलते अब त्रिशला जी आगे चली गई 8वें गुणस्थान में। जब यहाँ 8वां गुणस्थान आचार्य नहीं ले रहे तो आप लोग क्यों ले रहे हैं? आचार्य लेते हैं ना, हम लोग आचार्य से आगे निकल जाते हैं। आचार्य जिस चीज को नहीं बताना चाह रहे हैं उस चीज में हम घुसना चाह रहे हैं। और जब तक ऐसी मेंटेलिटी हम लोग की रहेगी तो सामने वाला कुछ नहीं समझ में आ रहा, कितना भी कोई भी प्रश्न कर रहे हैं उत्तर कोई भी सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा दिमाग तो आगे दौड़ रहा है। 8वें में क्या होगा, 9वें में क्या होगा, ऐसे दौड़ रहा है। हारक द्वीप की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमथ गुण स्थान के सम्मुख हुआ अप्रमथ गुण स्थानवर्ती संक्लेश परिणामी जीव बांधता है। तो वहां पर संक्लेश अभी हम लोगों ने समझा कि संक्लेश का मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि जैसे मिथ्यात्व में संक्लेश होता वैसे, परंतु जो उसकी विशुद्धि थी उस विशुद्धि में थोड़ी गिरावट आई है। संक्लेश परिणामों के द्वारा ही 6ठा गुण स्थान होता है, 7वें के बनिस्पत विशुद्धि कम होती है, इसलिए वहां पर संक्लेश परिणामी जीव कहा जा रहा है। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को दूसरे या तीसरे नरक में जाने के सम्मुख हुआ क्षयोपम सम्यक दृष्टि असंयत मनुष्य ही बांधता है। अतः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले नरक गति के अभिमुख असंयत सम्यक दृष्टि जीव के तीव्र संक्लेश पाया जाता है। मिथ्यात्व में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद, तीर्थंकर प्रकृति की कोई किसी ने बंधना चालू की, क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, क्षायोपशमिक है, दूसरे तीसरे नरक में जाएगा। तो जिस समय नरक जाने के सम्मुख होगा, यानी आयु जब मनुष्य की पूर्ण होने वाली होगी, मिथ्यात्व में जाने के पहले, मिथ्यात्व में जिस समय जा रहा होगा उस समय तीर्थंकर पर सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध होगा। फिर मिथ्यात्व में जाएगा, फिर मरण करेगा, फिर वापस वहां जाके पर्याप्ति पूर्ण करके पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगेगा। तो उत्कृष्ट बंध किसको हुआ? मिथ्यात्व में जो नरक जाने के लिए सम्मुख हुआ, मिथ्या दृष्टि जीव को हुआ क्या? तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको हुआ? ठीक है, जयश्री जी देख लिया मैंने आपका हाथ। सम्यक दृष्टि जीव को हुआ, सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा जो मिथ्यात्व में जा रहा होता है। मिथ्यात्व में जाते ही तीर्थंकर प्रकृति क्या हो जाती है? बंधनी बंद हो जाती है, क्योंकि ये सम्यक के साथ ही बनती है। ऊपर मूल गाथा ही आ गई कि 4 प्रकृति तो सम्यक दृष्टि जीव ही बांधता है। 116 प्रकृति का उत्कृष्ट, ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट, ऐसा नहीं जघन्य। ऐसा नहीं समझ लेंगे कि चौथा गुण स्थानवर्ती कोई जीव है तो 4 ही प्रकृति को बांधेगा, 116 को नहीं बांधेगा, ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे। 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं करेगा, जघन्य करेगा। जैसी जिसकी बंधने लायक होगी, वहां पर जिस गुण स्थान में जो भी प्रकृति बंध के लायक होगी उनका जघन्य सम्यक दृष्टि है तो जघन्य बंध करेगा। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गया तो 4 ही प्रकृति को बांधेगा, 116 को नहीं बांधेगा। इसका अर्थ ऐसे नहीं समझ लेंगे। दीदी यहाँ पे इसका दूसरे और तीसरे नरक में जाने के सम्मुख हुआ, तो ये क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव और किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो क्या वो पहले नरक में नहीं जा सकता? पहले नरक का इसलिए नहीं लिखा, पहले नरक में भी जा सकता है, क्योंकि पहले नरक में क्षायिक वाला जाता है और उसके नहीं छूटता है, तो इसलिए हाँ। उसका यहाँ पर वर्णन ही नहीं दिया। तो उसमें क्षायिक वाला जा सकता है तो क्षायिक वाला का छूटता नहीं है, इसलिए उसको गौण कर दिया।
हाँ, पर जा सकता है, इसमें पहले में भी जा हाँ, सकता है। छाया से उसमें भी जा सकता है, लेकिन दीदी उसमें थोड़ा छाई, पूछो मैं। हाँ हाँ, एक मिनट, उसमें छाई जाता है, इसलिए उसका कथन यहाँ पर गौण कर दिया। हाँ बोलिए विजया जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी दीदी, जो विशेषार्थ है उसकी चौथी लाइन, आहारक द्विक की उत्कृष्ट स्थिति को अप्रमत्त गुणस्थान के सन्मुख मैंने हुआ। मैंने मैंने कहा था, शुरू पढ़ना चालू किया तो क्या कहा था, इसमें से अ काट देंगे, मैंने कहा था शुरू में। मैंने नहीं सुना होगा दीदी, हाँ, सॉरी दीदी। अ को हटा देना है। जी जी जी, प्रणाम दीदी। एक बात और बताइए, विमोचन माने क्या होता है? विमोचन, हाँ, कि विमोचन माने क्या होता है? क्या क्या विमोचन, क्या चीज? विमोचन, अरे बाहर जाके बात करिए ना। विमोचन, ये गाथा का आखिरी अक्षर है विमोचन। छोड़कर, विमोचन माने छोड़कर। आहार द्विक तीर्थंकर देवायु को छोड़कर 116 प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का बंधक मिथ्या दृष्टि जीव होता है। विमुक्तुन मतलब छोड़कर या अलावा, चार प्रकृति के अलावा दोनों चीज हो सकता है। तो दीदी जैसे प्रमत्त गुण स्थान से अप्रमत से प्रमत में आते हैं, तो सम्यक दर्शन का जगन्य नहीं बोल सकते क्या संश्लेष की जगह? सम्यक दर्शन थोड़ी प्रकृति थोड़ी बंधती है कि उसका हम जघन्य और उत्कृष्ट करेंगे, वो थोड़ी बंधती है, वो तो बंधती नहीं है। सम्यक दर्शन कम हो गया ना, मतलब ना, सम्यक दर्शन कम थोड़ी होता है। सम्यक तो दर्शन फिर ये सम्यक इसमें दर्शन रहते हुए भी एक सम्यक दर्शन थोड़ा सा ज्यादा दृढ़ रहा, संश्लेष परिणाम कम होता, किसी को ज्यादा संश्लेष परिणाम से कहे ना यहाँ पर, इसीलिए कहे कि संश्लेष का मतलब हम लोग मिथ्या दृष्टि को जो संश्लेष होता है कसाय से संबंधित, वो नहीं। बस यहाँ वहां पर क्या कहा गया, जब गुण स्थान आप लोग को पढ़ाया गया था जीव कांड में, तो क्या कहा गया था कि वो मंद संजलन कसाय है 7वें गुण स्थान में, और 6ठे गुण स्थान में तीव्र संजलन कसाय है। यही अंतर है दोनों गुण स्थान, मंद और तीव्र। मंद रहते तो तीव्र संजलन कसाय से परिणाम में थोड़ी सी अशुद्धि आ जाएगी, तो वहीं पर उतनी ही अशुद्धि है बस। ठीक, सम्यक दर्शन यहाँ पर नहीं घटाएंगे, है ना, कसाय को घटाएंगे। और कोई प्रश्न है? तो जो 7वें से 6ठे में जा रहा है उसका ही तो हुआ ना, उत्कृष्ट स्थिति बंद संश्लेष परिणाम छठे में जा रहा है, 6ठे में जाते समय होगा, 7वें में क्योंकि बंद 7वें में ही होता है, इसलिए होगा 7वें में, लेकिन 6ठे में गिरते समय होगा। अंतिम समय बोल सकते हैं ना दीदी उसके? अब यहाँ पर अंतिम समय नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो सब नहीं बोल सकते, सीधी सी 6ठे में जाते समय होगा बस। आगे लें। इसमें मिथ्यात लास्ट लाइन में लिखा है, मिथ्यात में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है। इसमें सम्यक दृष्टि को हो रहा है ना वो बंद। ये मिथ्यात्व वाला तो तीर्थंकर प्रकृति के लिए कह रहे हैं। अब अगले समय में मिथ्या दृष्टि बनने वाला है, और पहले समय में उसको तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। तीर्थंकर प्रकृति के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति समय बंद तो होता है, इसलिए अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद तीर्थंकर प्रकृति का मिथ्या दृष्टि जीव के होगा, मिथ्या दृष्टि में जाने के पहले होगा। दोनों तीनों गाथा पकड़ में आ गई ना? कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तीनों गाथा 134, 135, 136 आ गई तो है दीदी अच्छे से। अभी तो आ गई है, कल पता चलेगा आई है कि नहीं आई है। थोड़ी कंफ्यूजिंग तो है, एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा अलग से। नहीं, सबको आती है मन में, लेकिन है ना सोचते नहीं है ना, अपन जल्दी उत्तर देते हैं इसलिए गलती हो जाती है। अभी कोई प्रश्न तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे गाथा ले रहे हैं तो थोड़ा और वर्णन आ जाएगा। तीनों गाथा एक बार और समझ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब एक बार और समझने के लिए तो मेरी भाभी वीडियो बन रहा है, वीडियो से वो आप तो सुनेंगे, वीडियो तो सुनेंगे, लेकिन सामने ज्यादा अच्छा लगता है वीडियो से। ठीक है, क्योंकि कितनी बार भी सामने तो कितनी बार, क्योंकि कई बार समझा दिए ना, फिर भी वो कंफ्यूजन बना ही रहेगा जब तक वीडियो सुन के नहीं ठीक करेंगे ना, बना ही रहेगा। हाँ, आप कोई प्रश्न करें तो मैं उसका उत्तर दे दूं, ऐसे में क्या गाथा समझाऊं, गाथा का अर्थ सामने लिखा हुआ,
कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर में जो भी समझाया जा सकता है, ऐसे क्या समझाओ, ऐसे तो बात हो चुकी भाई। 117 प्रकृति की स्थिति अशुभ ही होती है, 3 प्रकृति की स्थिति शुभ मानी गई जिसमें 3 आयु है। बाकी 117 प्रकृति चाहे वो साता वेदनी हो, आहारक द्विक हो, यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति हो, सभी क्या सबकी स्थिति क्या मानी गई है, अशुभ मानी गई है। ये 134 नंबर गाथा से हम लोग को पता चला कि भाई स्थिति अशुभ है। दूसरी 134 नंबर गाथा से क्या पता चला कि भाई संक्लेश परिणाम से 3 आयु का स्थिति कम बंधेगा और विशुद्ध परिणामों से ज्यादा स्थिति का बंध होगा। 116 प्रकृति में उल्टा हो जाएगा, संक्लेश परिणामों से तो ज्यादा बंध होगा और विशुद्ध परिणामों से कम स्थिति बंद होगा। 117 प्रकृति में उसमें आहारक द्विक भी आ गई, तीर्थंकर भी आ गई, साता वेदनी शुभ अनादे जो भी 11 जोड़ा है शुभ प्रकृति का वो सब आ गया। सबका बंध संक्लेश परिणामों से तो ज्यादा स्थिति बंधेगी और विशुद्ध परिणामों से कम स्थिति बंधेगी। ये 134 का निचोड़ है। 135 में ये बता रहे हैं कि भाई 120 प्रकृति में 4 प्रकृति ऐसी है जो आहारक तीर्थंकर देवायु, ये जब भी बंधेगी तो इसका क्या नाम है, इस आयु का इसका बंद कौन करेगा, तो बोलते हैं कि इनको छोड़ करके बाकी प्रकृति का मिथ्या दृष्टि ही उत्कृष्ट आयु का बंद करे, उत्कृष्ट स्थिति का बंद करेगा। कैसे निकला यहाँ पर कि भाई आहारक द्विक तीर्थंकर देवायु का बंद सम्यक दृष्टि करेगा, ये कैसे निकला, तो यहाँ पर लिखा है अर्थापत्ति न्याय से यह अर्थ निकला। जैसे कोई कहे, अगर कोई कहे, वैसे अर्थापत्ति न्याय में नहीं आता है, अनुमान में ही गर्भित कर दिया गया, अलग से अर्थापत्ति न्याय शास्त्र में नहीं है। अर्थापत्ति कहते किसको है, अगर कोई व्यक्ति जीवित है मान लीजिए और कहे भाई वो घर में नहीं है, तो अर्थापत्ति न्याय क्या कहता है, इसका मतलब वो बाहर है। कोई व्यक्ति अगर जीवित है और कहे भाई बुला दो, घर में है बुला दो, तो कोई कहे कि नहीं घर में तो नहीं है, तो अर्थापत्ति न्याय क्या कहता है, इसका मतलब वो बाहर है। समझ रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं जब 116 प्रकृति का आचार्य आप कह दिए कि मिथ्या दृष्टि बंद करता है, तो अर्थापत्ति न्याय से क्या निकल गया कि चार प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि जीव करेगा, ऐसा अर्थापत्ति न्याय से निकल गया है। इस तरह से 2 गाथा हुई, 134 135। 136 नंबर गाथा में बता रहे हैं कि कहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है, तो देवायु का उन्होंने बता दिया जब अप्रमत गुणस्थान में जाने के सम्मुख है, यानी बंध कहाँ कर रहा है, 6ठे गुणस्थान में, 7वें में बंध नहीं कर रहा है, 6ठे गुणस्थान के अंतिम समय में बंध कर रहा है। अगले समय में 7वां गुणस्थान वर्ती हो जाएगा। 33 सागर की देवायु का बंधक अगर कोई होगा तो यही मुनि महाराज होंगे। और भी बहुत सारी शर्त है, वो शर्त यहाँ पर नहीं ली जा रही है। फिर क्या कहा, आहारक द्विक का बंध कौन करेगा, तो आहारक द्विक का बंध हम लोग सभी जानते हैं कि 7वें गुणस्थान में होता है, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। तो 6ठे में तो बंद करा नहीं सकते, तो क्या करें, 7वें से जब 6ठे में आते रहेंगे तो 7वें गुणस्थान में ही इसका उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है, आहारक द्विक का अंतः कोड़ा कोड़ी ही है, तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट वाला कहाँ बंद होगा, जो 7वें से 6ठे में आता रहेगा। 6ठे में आके नहीं होगा, 7वें में ही होगा, 6ठे में तो उदय है। फिर तीर्थंकर प्रकृति का कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंधक कौन होगा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो नरक जाने के सम्मुख है, दूसरे या तीसरे नरक जाने के सम्मुख है और सम्यक दर्शन से च्युत होकर के, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व से जाया जाता है तो मिथ्या दृष्टि बनने वाला है। सम्यक तो के उस समय, सम्यक तो के अंतिम समय में तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है, अंत कोड़ा कोड़ी है। तो उत्कृष्ट स्थिति बंद अंत कोड़ी का कहाँ करेगा, जिस समय नरक जाने के सम्मुख होगा, मिथ्यात्व का उदय आने वाला है, तो मिथ्यात्व के साथ ही प्रवेश करना उसको नरक में, तो सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में जिस समय आ रहा है उस समय अंतिम समय में इस उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी का, अंतः कोड़ा कोड़ी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जघन्य भी है
तो उत्कृष्ट अंतःकुड़ाकुड़ी का बंधक तीर्थंकर प्रकृति का उस समय ये जीव होगा। इस तरह से ये 3 गाथा का निचोड़ सुमति जी ने कहा। हमने फिर से एक एक का, और बहुत सब कोई शांत थे इसलिए वीडियो भी अच्छा ही बना होगा। तो दीदी, हाँ, स्थिति बंद सभी प्रकृतियों का खराब ही माना जाता है, क्योंकि यह उस गति में रोकता है। संसार में रोकता, गति में तो क्या, गति में तो कितना दिन रोकेगा, जितने दिन की गति संसार उतना में। दिन रोकेगा, संसार में रोकता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये आप लोग क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? 2 दिन से चल रहा कि 3 दिन से, हम 3 दिन से रोज सोचते कि कोई तो बोले कि आयु भी तो रोकता है, पर कोई नहीं बोला। 33 अगस्त सागर की आयु भी तो रोक रही है, इसीलिए तो कोई भी नहीं बोला। इसमें दीदी आपने बताया था ना शब्द कि ज्यादा आयु मिलेगी तभी अपन लोग करेंगे, शायद आपने बताया था पहले एक बार आयु का। हाँ, बताए होंगे। आयु का बंध इसलिए शुभ माना गया है कि चूंकि आयु के बंध में हम शुभ काम करके और अपने कर्मों को काट सकते हैं, है ना, तो इसलिए। वैसे तो देखिए, अभी पद्म पुराण हम लोग पढ़ रहे थे, मेरी उस समय गलती हो गई, एक लाइन पर मैंने हाईलाइट नहीं किया आप लोगों को। स्वर्ग का सुख भोग कर जो पुण्य शेष बचता है, उस पुण्य से आकर के यहाँ पर नारायण, प्रति नारायण, बलदेव आदि बनते हैं। क्या कह रहे हैं हम? देवायु में कोई पुण्य नहीं कमा सकता। देवायु पुण्य कमाना तो भोग भोगने के लिए है, वहां कोई पुण्य का अर्जन नहीं कर सकता देवायु में। नीचे की आयु में, ऊपर की, नीचे 16 स्वर्ग तक की बात कर रहे हैं, और 9वें ग्रेवक तक तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, तो वहां का भी काउंटिंग नहीं होगा। 5 अंतर की बात यहाँ पर नहीं। बाकी देवायु में भी क्या कहा गया, आया था अपना पद्म पुराण में, ये सेंटेंस आया था। मैं सोची भी कि हाईलाइट करूं, तब तक बस दिमाग से बात निकल गई कि स्वर्ग से भोगने के बाद पुण्य शेष रह जाता है। कब किया वो पुण्य? स्वर्ग में जाने से पहले भाव में किया है, तो पूरा स्वर्ग में भोग लिया पहले, फिर भी पुण्य शेष रह गया, वो आकर के यहाँ नारायण, क्योंकि नारायण प्रति नारायण नरक से आके नहीं बनते, ये नियम है। नारायण प्रति नारायण बलभद्र आगे तीर्थंकर बनते हैं, देखिए तीर्थंकर बनते हैं, पर नारायण प्रति नारायण बलभद्र नरक से आके नहीं बनते। तो ये जो स्वर्ग में पुण्य भोग करके पुण्य शेष बच जाता है, शेष पुण्य को भोगने के लिए ये इन लोग को ये पद मिलता है। अब पुण्य कब किया था? पहले देव के पहले भाव में, मनुष्य भाव में किया था पुण्य, उससे ये दीदी अपनी। इतना पुण्य कर लेते दीदी वो, मैं पूछ हाँ, रही हूँ, तो इतना मनुष्य, पुण्य कर लेते जो पूरे हाँ, देव पर्याय भी भोग लेते वो, और फिर अरे वापस इतने बन अरे जाते। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। महाराज जी, एक ऐसे लोग हैं जो महाराज जी का 1 महीने से विहार करा रहे हैं, सैकड़ों आदमी को खाना भी खिला रहे हैं, जो आहार देने जाते हैं उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, महाराज जी का सारा प्रवचन, सब चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, एक एक दिन में 1-1 करोड़ का जगह ले रहे हैं। हाँ, और एक मेरे जैसा आदमी के बना हुआ आहार देने भी नहीं जाता है। अब बोलिए पुण्य किसको संचय होगा और कितना होगा? कोई तुलना करेंगे मेरे से और उनकी पुण्य में? तो पुण्य देखिए इतना संचय हो जाता है। ये पद्म पुराण में ही पंक्ति आई थी, मैं उस समय में गलती हो गई, मेरे से मैं हाईलाइट नहीं करी। शेष बचे हुए पुण्य से आकर के वो ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसे पंक्ति आई थी। कहाँ पर आई ये भी अब तो दिमाग में नहीं। बहुत बड़ी मैंने बात भी है, पढ़ा बहुत। सुना लग रहा है दीदी, पर अभी आपने क्लियर किया ना तो बहुत अच्छे से समझ में आई बात। पढ़ा लेकिन पढ़ा भाभी तो था। जो अठाइयों वगैरह में देव जैसे पूजा करते हैं, इतनी मतलब अकृत्रिम चैतान्यों की पूजा करते हैं, जाते हैं, उनके भाव से धोते हैं, सम्यक दर्शन भी प्रकट हो सकता है, तो भाभी क्या वहाँ पुण्य नहीं हो बढ़ता होगा? क्या पुण्य होगा? 28 की पूजा कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, बीच में उनके अमृत झड़ गया। संयम नहीं है ना, संयम नहीं, इसलिए बिना संयम के पुण्य नहीं माना जाता। चौथे गुण स्थान में निर्जरा नहीं है, है ना, जो क्या उसको कहते हैं, बढ़ती हुई निर्जरा जिसको कहते हैं, गुणित रूप से जो निर्जरा होती है, वो चौथे गुण स्थान में कोई निर्जरा नहीं है। भाई चौथे गुण स्थान वर्ती तो है देव, 5वां गुण स्थान तो वहां है ही नहीं। तो इसलिए कर्म भूमि का ही पुण्य रहता है, भोग भूमि में भी पुण्य नहीं है, वहां भी 5वां गुण स्थान नहीं है, संयम नहीं, वहां तो खाली भोग है और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कर्म भूमि में आकर के अगर हम कुछ शुभ कार्य करके अगर अपनी झोली नहीं भरते हैं तो आगे कहीं फिर जगह ही नहीं है।
पुण्य को काम निर्जरा के लिए बोल रहे हैं कि भाभी, काम निर्जरा के लिए बोल रहे हैं क्या कि सब? नहीं नहीं नहीं, अकाम निर्जरा नहीं, गुणित रूप से निर्जरा जो होती है। अकाम निर्जरा तो दूसरी चीज है, वो तो गुण श्रेणी गुण श्रेणी निर्जरा, हाँ गुण श्रेणी निर्जरा। तो ये 5वें गुण स्थान में है, 4थे गुण स्थान में कोई निर्जरा नहीं है। देव 4थे गुण स्थान वर्ती है, इसलिए वहां कोई पुण्य उनका जमा नहीं हो रहा, तो पुण्य को भोगने गए हैं। देव पर्याय पुण्य को भोगने की है, पुण्य को जमा करने की नहीं है। कि हम यहाँ से 100 रुपया गांठ में लेके गए, वहां हमने 50 खर्चा किया, 50 से हम यहाँ आकर के बलदेव चक्रवर्ती हलदर बन गए और जो पूरा खर्चा कर लिया वो कोई आके सभी थोड़ी, ये तो गिनती के 63 सलाका पुरुष है, बाकी तो अनंत अनंत जीव हैं, है ना। देव पर्याय में वो 100 को 101 भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, वहां ही नहीं। 5वां गुण संयम से पुण्य की वृद्धि संयम से होती है, सम्यक से पुण्य की वृद्धि नहीं होती है। सम्यक से श्रद्धान सच्चा होता है ना, पुण्य की वृद्धि नहीं होती है। अशुभ प्रकृतियां 41 बंधना रुक जाती है, ये जरूर है, लेकिन पुण्य की वृद्धि नहीं। पुण्य की वृद्धि 5वें गुण स्थान से ही होती है। गाथा लेके आगे की, या अभी इसी में से कुछ पूछना उछना हो तो वैसे कर लीजिए। तो अभी अपने जो पूजा वगैरह करते हैं, मतलब आहार दान रस वगैरह देते हैं, करते हैं, इतना मतलब विधान सब तो अपने पुण्य नहीं बनता है क्या? तो वैसा छोटा छोटा पुण्य अपने उदय में भी आ जाता है। देव पर्याय में चले जाते हैं, भोगने को देवांगनाएं मिल जाती है ना, सारा सुख सुविधा मिल जाता। मिला ना, मिलेगा क्यों नहीं। देव पर्याय में जाएंगे तो देव पर्याय में तो सुख ही सुख है। जब अपने 24 घंटे में अपना 7-8 घंटा धर्म में लगाते तो पुण्य संचित होता है। हाँ, पुण्य का संचय हो रहा, लेकिन निर्जरा नहीं हो रही ना, कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही ना। कर्मों की निर्जरा जो गुण श्रेणी निर्जरा वो 5वें गुण स्थान से बताई है। वैसा पुण्य संचित नहीं होता कि जिससे हम बहुत ऊंचे चले। किसको सोचिए ना, देवायु का बंध कहाँ कर रहे हैं, 7वें गुण स्थान में कर रहे हैं। हमारा तो गुण स्थान कौन सा पता ही नहीं है। चौथा हम लोग कहने को कहते हैं, भाई सब कोई पढ़ते हैं करते हैं लगे रहते हैं शुभ कार्यों में, तो कह देते चौथा होना चाहिए, है तो कह नहीं सकते कि हमारा तो चौथा ही है। ये शब्द तो कहना भी नहीं चाहिए, कहने से तो हम केवली बन जाएंगे। तो इसलिए चौथे गुण स्थानवर्ती का पुण्य उतना ही होता है कि उसको आगे अच्छा अच्छा चीज मिल जाता है। पुण्यानुबंध, फिर पुण्य का उदय आया, फिर आप उसमें और पुण्य करिए तो पुण्यानुबंध पुण्य हो जाएगा, यही फर्क पड़ेगा। पर ये पुण्य है ना, इस पुण्य से हलदर चक्रवर्ती और ये सब नहीं बन सकता। जो पुण्य हम कर रहे हैं इससे कोई चक्रवर्ती पद पे प्राप्त हो जाए, हलदर बलदेव ये सब प्राप्त हो जाए, ये संभावना नहीं है। दीदी इसको ऐसा समझे दीदी कि इतना भी पुण्य हम नहीं कर रहे कि देव पर्याय में भोग के फिर बचे, इतना भी पुण्य नहीं, उतना भोगने जितना ही होगा, ऐसा समझे। हाँ, जो भी अब इतना बिल्कुल कैलकुलेटर वाला हिसाब तो कहाँ से लगाएं, लेकिन चौथे गुण अपन बहुत साधारण है ना, अपन बहुत साधारण व्यक्ति है, इसलिए बोल रही हूँ। तो बस वही है, जितना बांधते उतना उदय में आ जाता है, काम खत्म। और कितना पता थोड़ी है कितना बांधते हैं, परिणामों को कौन पकड़ पाता है। जी। अच्छा आहार देते हुए भी अंदर परिणाम कैसे कलुषित हो रहे हैं, खूब होते हैं कलुषित, खूब परिणाम बिगड़ते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं बिगड़ते हैं। अब वहां कहाँ पुण्य आया, जहाँ कसाय वहां कोई पुण्य नहीं। जहाँ हल्की सी भी कसाय है, हल्की सी भी कसाय है, वहां कोई पुण्य नहीं, चाहे हम समाई की क्यों नहीं कर रहे हैं। जी सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। तो हम लोगों को थोड़ा सा भ्रम भी है कि हम पुण्य का दान दे रहे हैं, बहुत बड़ा दान दे रहे हैं, बिल्कुल मतलब जानते हैं, स्वाध्याय करते इसलिए जानते हैं, फिर भी कहीं एक छोटी सी चिंगारी अंदर भड़क रही है कि अरे लोग जान जाएं। हमको पता ही नहीं चल रहा वो चिंगारी भड़क रही है। तारीफ की बात तो यह है ना कि हमको पता ही नहीं चल रहा, और हम क्या सोच रहे हैं, अरे भाई मैंने तो छिप करके ध्यान दिया, मेरा मन नहीं होता किसी को बताने का, छिप करके दान देना चाहिए। अब वो चिंगारी छोटी सी कहाँ लगी हुई है, वह हमको पकड़ में नहीं आई, वो हमको पकड़ में नहीं आती है छोटी चिंगारी। और वो क्या किया, सारा देने का पुण्य धोके ले गई, सारा धोके ले गई। इससे अच्छा तो खुल करके हम कहते कि हाँ सब कोई जाने तो अच्छा, तो थोड़ा पुण्य मिल जाता। हम अच्छे बन करके ना कोई जाने नहीं, हम तो छिपके देते हैं, हम तो बहुत कुछ कर देते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, और अंदर एक चिंगारी है जो हमको पता ही नहीं चल रही, वो सारे पुण्य को धो देती है। इससे अच्छा तो
हम खोल करके करें वो ज्यादा अच्छा कि हाँ हमने ऐसा किया था, मेरा मन करता है बताने का, हम अच्छा काम किए हैं तो मेरी इच्छा होती कि हम लोगों को बताएं, ये होती है मेरी इच्छा तो बताएं। लेकिन हम नाटक जो कर लेते हैं कि हम बताना नहीं चाहते और फिर अंदर चिंगारी जो बसी रहती है, ये हमारे सारे पुण्य को, क्योंकि कसाय हो गई वो चिंगारी, और कसाय सबको राख कर देती है। और हम लोग के साथ में हम आपका नहीं जानते, ये अंदर ये भावना होती है, अंदर दबी रहती है भावना, पता नहीं चलता अपने लोग को। तारीफ की बात है कि अपने को पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने हम सूक्ष्म भाव पर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान दे तब तो पता चल जाए, ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने जिसी को बोल भी दिया भाई हम तो बताना नहीं चाहते, हम अपने कर तो बता तो दिए ही हम। ये बोल के हम बता तो दिए ही नहीं किसी को। वही होता है ना, मतलब अपने परिणामों को खोजिए तो हिल जाएंगे। हम स्वयं अपने परिणामों को थोड़ा सा खोजना चालू कर दें, हम क्या में लगे हुए हैं, भागो वहां कुछ करो, जाको भागो वहां जाके कुछ करो, परिणाम खोजने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा स्वाध्याय करके भी कहीं किसी के मन में आ रहा है कि हम अपने परिणाम को खोजना चालू कर दे। और जब तक परिणाम नहीं खोजेंगे तब तक संजलन कसाय, जो जिस भी संजलन तो अपने लोग को रहेगी कहाँ से, अप्रत्याख्यानावरण की चिंगारी कहाँ कहाँ क्या जला के राख कर रही हमको पता ही नहीं चल रहा है। हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे समाई कर लेते हैं, हम तो ऐसे करते रहते हैं, हम तो ऐसे करते रहते हैं, हम तो ऐसे कर लेते हैं, हम तो ऐसे कर लेते हैं। एक फोन करके 20 जगह फोन करके, आज तो मैं आहार देने गई थी, वहां मेरा 4 घंटा लग गया, मैं आहार दे करके आई, काहे का आहार, नया पैसा दिया नहीं, बनाया नहीं, दूसरे के हाथ से लेके और उसके देने की चीज को हम और दे करके आ गए। पता नहीं, कभी कभी हमको बहुत विचार आता कि पता नहीं पुण्य है कि क्या है। कम से कम गाना तो नहीं गाए ना। पुण्य जितनी भी शुभ शुभ कार्य का आप गाना गाएंगे उतना पुण्य कम होता जाएगा। सीधा दीदी इसी से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अपन ये प्रगति पढ़ रहे हैं, इसका इतना बंद है, इसका इतना बंद है, इसका इतना बंद है, तो ये चीजें अपने अंदर मतलब किस तरह से आए कि अब और उनका अपन विचार करके, उनका चिंतन करके फिर उन कर्मों को अपन मतलब वो दूर कर सके। इस चीज का ये मतलब ये चीज सामायिक में किस तरह से अपन कर सके, मेरा यही मेन है कि क्योंकि अपना पढ़ने का मकसद मेन तो यही है कि उनकी जानकारी करें, उनका चिंतन करें, उनका वही चीज, तो ये चीजें उसके साथ में अपन को उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, वही चीज मेन। आचार्य तो बता दिए कि कैसे भाव से कैसा बंद होता है, अब विचार हम कैसा करिए तो हमारे ऊपर है। विचार में सबसे अपन विचार वो तो है अपने ऊपर है ही, लेकिन मतलब ये चीजें मतलब कि इसकी स्थिति इस तरह से हो रही है, ये ऐसे है, तो अपने को किस में किस तरह से सुधार करना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। सब बस परिणामों को निरकसाई करना चाहिए सबसे पहला। वो हम कसाई नहीं पहचानते, हम किसी पर हंस रहे, हमको थोड़ी लगता कि हम पाप का बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये नो कसाई तो ऐसी है तो कसाई लगती ही नहीं, ये तो लगती ही नहीं कसाई हम लोगों को। किसी से प्रेम करना, किसी से ये करना लगती नहीं। कसाय का पुट जब तक जिसमें रहेगा ना, पुण्य का बंध बहुत कम होगा। कसाय तो सारा जला देती है, सारे पुण्य को खाक कर देती है, एकदम खत्म कर देती है। और कसाय तो जिस गुण स्थान में है वो कसाय तो रहेगी रहेगी। अब उसमें हम अपना कितना पुरुषार्थ लगाएं कि वो कम से कम हमको बाधित करे। इस स्वयं को अपने ही अपने विचार से अपने को खुद को खोजना पड़ता है, कोई दूसरा तो इसमें ये कुछ अंदर की चीजों को पकड़ने वाली जो ट्रिक है वो अपने को, वही हाँ तो वही अभी मैं कही ना कि वो वो छोटी सी चिंगारी हमको पकड़ में नहीं आती है, पकड़ना चाहे तो पकड़ में आ जाएगी। हम ये कर, इसीलिए मैंने ये शब्द लगाया। अगर हम जिस दिन पकड़ना चाहेंगे हमारे पकड़ में आएगी, हम पकड़ना ही नहीं चाहते, हम ऊपर 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 हवा में, बस हवा में बहे जा रहे बहे जा रहे। ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वहां दर्शन कराए, वहां छत्तर चढ़ा दिए, वहां चवर चढ़ा दिए, वहां ऐसा कर दिए, और खूब पुण्य बांध लिए, बहुत कुछ कर लिए। हम दिमाग में हमारी यही चलता रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे करके बैठने का नाम सामायिक नहीं है, समता परिणाम का नाम सामायिक है। चित्त में प्रसन्न रहना सामायिक है। सामायिक केवल यही नहीं कि हाथ पैर वो सिकुड़ के और 48 मिनट के लिए बैठ गए, वो नहीं सामायिक। वो बैठ करके हम तो किसी और के बारे में बुराई सोच रहे हैं, काहे की सामायिक हुई। तो इसलिए समता परिणाम सामायिक है। हमेशा किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना सामायिक है, प्रसन्न रहना सामायिक है।
सामायिक मतलब वो नहीं, वो सामायिक तो व्यवहार से है कि आप स्थिर होकर 48 मिनट के लिए, व्यवहार सामायिक है। निश्चय सामायिक तो वही है कि हमेशा समता परिणाम में रहें, सबके प्रति अच्छा परिणाम रखें, अपनी वाहवाही में नहीं लगे रहें। तो यही सब चीज है, इसमें जितना समता परिणाम आएगा उतना ही शुभ कर्मों का संचय होगा, अशुभ का नाश होगा। दीदी ये ना किसी के हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब भी ये कर्म की प्रकृतियां पढ़ते हैं ना तो मन में बहुत ख्याल आते हैं, विशुद्ध परिगण होना चाहिए, क्लेश नहीं, और ये कर्म बंध रहे हैं, मेरे कर्म बंध रहे हैं, ये कर्म इस समय आ रहा है। बहुत फर्क पड़ रहा है इसको पढ़ने से, बार बार कर्मों के मन में चिंतन आ रहा बार है, बार वही बात आ रही है ना, बार बार दिन भर यही। हाँ, कि इसको ऐसे बोले, ये कर्म प्रकृति बंध गई, ये बंध गई। हाँ, करते हुए भी अंदर अंदर जागरूकता आ रही है, आ फिर रही हम कभी गलत भी कर रहे कोई हैं, सुंदर हम लग गलत रहे कर हैं, रहे नहीं हैं। लग रहे हैं, तो बोले ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, अब ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, या साता वेदनी, ऐसे मन में आता रहता है, साता है चली जाएगी साता। लगता ही है, बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही, नहीं तो पढ़ेगा क्यों आदमी, फर्क तो पड़ता ही, फर्क पड़ता है। और अंदर में ये भी मन में आता है कि देखो मैं इस चीज को छोड़ नहीं पा रही हूँ, जान रही हूँ कि इससे अशुभ का मेरे बंद हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। ये ग्लानि आनी चालू हो हाँ, जाती बार बार है, ये ग्लानि आएगी, ये ग्लानि अंत में जाकर के परिणामों को सुधार भी देगी। जैसे आपने अभी बोला ना कि मेरे बार बार ये आता है, मन में आता है बार बार कि ये तो मैं तो मान कर रही हूँ, अपना दिखा रही हूँ कि मैंने हाँ। दान दिया, मैं मान कर रही हूँ, मेरा मान से परिणाम करा, मन में आता है ये मान कलसाए है। कम से कम पता चलने लगे ना तो हम सुधर जाएंगे। जैसे कहते हैं ना भाई कि अपने छह डाला में कहे ना भाई, दोष गुण को नहीं जानेंगे तो कैसे त्याग करेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। तो हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक तो ग्रहण करने की बात ही नहीं आएगी ना, छोड़ने की बात ही नहीं आएगी। जब हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो जिस समय हम परिणाम करेंगे तो अंदर से कचोटेगा हमारा मन कि देखो हमने तो सुना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा सा पुण्य हमको मिलता वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो ऐसे परिणाम कर लिए। मन में आएगा, और ये मन में आते आते एक समय ऐसे ना मोक्ष जाते, मोक्ष जितने मोक्ष गए हैं सब तो हम लोग जैसे थे, कोई आकाश से अलग से कोई आत्मा थोड़ी उतरी थी, सब हम लोग जैसी तो आत्मा थी। ऐसे धीरे 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 करते करते एक समय ऐसा आता है कि परिणामों में भी शुद्धता आ जाती है। टेंशन भी तो बहुत होती है। हाँ, टेंशन होती, सुन सुन के कुछ कर पाते नहीं, और टेंशन और बढ़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत बढ़ाइए। अभी मैंने क्या कहा, प्रसन्न रहना सामायिक है। समता परिणाम तो हम लोग नहीं रख सकते हैं, पर प्रसन्न हम लोग रह सकते हैं, ये हमारे हाथ में। प्रसन्न रहना सामायिक है। व्यवहार सामायिक की बात छोड़िए, व्यवहार सामायिक जो करते हैं कैसे करते हैं, बहुत अच्छा जिन्होंने नियम ले रखा है, पर कम से कम हम जो ये सब सामायिक तो कर ही सकते हैं। हमेशा प्रसन्न रहना, किसी चीज का मान अभिमान नहीं करना, कोई गलत संदेश नहीं देना, कोई गलत संदेश अगर धर्म के बारे में आता तो उसको वहीं पे डिलीट कर देना, ये कार्य तो हम कर ही सकते हैं। इन कार्यों के द्वारा हम ये कर, अपने तो क्या करते, तुरंत अपनी सहेली को बताते, तुम्हारे भी आया क्या व्हाट्सएप पर, मेरे यहाँ तो व्हाट्सएप पर ही आया, तुम्हारे भी आया क्या, जल्दी से फोन करके ये और पूछते हैं। हम सबके बारे में नहीं करें, ऐसा प्राय होता है। तो जब हम जानने लगेंगे तो धीरे धीरे इन चीजों को छोड़ना चालू कर देंगे ना, ऐसे धीरे धीरे छूटेगा। दीदी एक बात, हाँ दीदी एक बात, हमारे हाँ। यहाँ मंदिर में महाराज आए हुए, मतलब आते रहते हैं। अब मैं सवेरे सवेरे 5-5:30 बजे मंदिर जाती हूँ, फिर वहां से 9 बजे के करीब आती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चौके में जाने के लिए मैं कपड़े ले जाऊँ, लेकिन वहां से फिर 11 बजे वापस घर आना, मंदिर बहुत दूर है, मतलब 3 व्हीलर करके ही आऊंगी, और अकेले फिर वहां से आने की मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरा शरीर साथ नहीं देता। तो इसमें मुझे क्या दोष लगेगा, बहुत सोचती हूँ। कोई दोष नहीं लगेगा, विकल्प मत कीजिए, तब दोष नहीं, विकल्प करेंगे तो दोष लगेगा। बस उस चीज को समता से सहन कर लीजिए कि भाई मेरा अब शरीर इतना साथ नहीं देता है, और विकल्प करना छोड़ दीजिए। विकल्प करेंगे तो फिर दोष लगेगा। ठीक है, आपका शरीर का सहन अब नहीं उतना कर पाते हैं तो ठीक है, जो करें। इसीलिए मैंने कहा ना कि शांति मन में शांति रखना सामायिक है, प्रसन्न रहना सामायिक है। इसीलिए तो ये सेंटेंस मैंने आज दोहराया कि हम जो समझ रखे कि समझ, खूब मुनि महाराज को दान दो, खूब भाग भाग के तीर्थों का दर्शन करो, अब हमारा नहीं होता, नहीं साथ देता है। चौके में जो कर सकते हैं वो कर देती हूँ, लेकिन ठीक है, जितना हो सकता है उसके लिए, नहीं होता उसके लिए विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकल्प तो अशांति का कारण है, और अशांति सामायिक नहीं है, शांति सामायिक है। कभी भी एक बात अशांति तो
एक बार बताओ, जैसे कभी कभी ना मतलब अपने लिए तो आता ही है, बहुत बार आता है, मतलब अक्सर आता है, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भी हमारे मन में आता है कि जब कोई कुछ कर रहा है कि देखो बिना मतलब ये कर मार रहा है, बिना मतलब ये क्यों कर रहा है,